वैज जी, जी। प्रोटीन के लिए हम बचपन से सुनते आए हैं कि दाल खाइए, दाल खाइए, दाल खाइए। लेकिन बाजार में दालों के बहुत सारे प्रकार हैं और उनमें एक दाल लोबिया की दाल भी है जो बहुत कम बनाई जाती है, खाई जाती है। तो आज मैं चाहता हूं कि आज हमें फूड इज अवर मेडिसिन सीरीज में आप लोबिया की कहानी बताइए। देखिए, लोबिया उसका चर्चा कम होती है, लोग कम खाते हैं, कम शौकीन है, लेकिन दालों की रानी है। दालों की रानी है। हाँ, क्वीन ऑफ पल्सेस। हम्म, चूँकि इसमें आपका जो लोग प्रोटीन के लिए अंडा खाते हैं, चिकन खाते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रोटीन है। अच्छा। हाँ। हम्म। और इसको गरीबों का मांस या गरीबों का मीट भी कहा जाता हम्म। है। लोबिया में इतना ज़्यादा प्रोटीन है। एक इसकी फलियां होती हैं शुरू में, हम्म। फलियों की सब्जी भी बनती है, और दाल तो मैंने बताई दी। और इसका प्रयोग चारे के रूप में भी पशुओं के लिए होता है। हम्म। इसका इंग्लिश नाम है ब्लैक आइड पीस। चूँकि आप देखेंगे इस पर ना वाइट सब एक हल्का आंख सी क्रीमी होती है, है। लेकिन एक आँख सी बनी होती है। या इसका दूसरा नाम है काउ पीस। हम्म। तो ये पौष्टिक है बहुत ज़्यादा, जैसा आपने बताया, और प्रोटीन का भंडार है। अंडा चिकन से ज़्यादा इसमें सारी चीज़ें हैं। और मोस्ट पावरफुल, मतलब शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत ये शाकाहारी लोगों के लिए है। तो जिन लोगों को ये अफसोस है कि हम प्रोटीन की आपूर्ति मीट से कर सकते हैं लेकिन हम नहीं खाते, उनके लिए लोबिया की दाल जरूरी है। तो जो सर्वोत्तम बॉडी चीज़ बिल्डिंग है। कर रहे हैं जी उनके लिए हाँ। भी प्रोटीन। और अगर हम इसका कैलोरी और इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, तो एक कप में 170 ग्राम आती है। हम्म। 170 ग्राम में कुल 194 कैलोरीज हैं। तो ये लो कैलोरी फूड है। इसमें प्रोटीन 13 ग्राम है, फैट बहुत ही नॉमिनल है 0.9%, कार्बोहाइड्रेट्स 35 ग्राम है, और फाइबर 11 ग्राम है। अब दो चीज़ें इसमें आपको नोट करनी पड़ेंगी, प्रोटीन और फाइबर। फाइव। तो प्रोटीन आपकी मसल्स को मजबूती देगा, बिल्डिंग, बॉडी की बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल प्रोटीन का है, मसल्स को बनाने में है। तो जो हमारे आजकल बच्चे जिम में काम करते हैं और वो नॉन वेज नहीं खाते, तो उनको ये सलाह है कि वो लोबिया खाएं। लोबिया खाएं। हाँ, और 170 ग्राम वो खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उसमें फोलेट है, कॉपर है, कैल्शियम है, थायमीन है, आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है, विटामिन B6 है, विटामिन C है, सेलेनियम है, राइबोफ्लाविन जिसे विटामिन B2 कहते हैं वो है, और मैग्नीज है। तो इतने सारे पोषक तत्व हैं, और वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई। तो अपने गुणों के आधार पे और जो इसकी संरचना है, जो चीज़ें इसके अंदर हैं, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एक तो वेट लॉस में इसका बड़ा अच्छा रोल है। किसी को वेट लॉस करना हो तो लोबिया से हाँ, है। चूँकि लो कैलोरी है और फैट नहीं है। हार्ट की हेल्थ आपने ठीक रखनी है तो लोबिया खाइए, ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका दुरुस्त नहीं है तो आप इसको खा सकते हैं। डायबिटीज़, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट खा सकते हैं और उनको लाभ देगी। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में इसका बड़ा रोल है, लिपिड्स के रेगुलेशन में बड़ा अच्छा रोल है, और ये दो चीज़ें जो हैं हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर मात्रा में है, और एजिंग, जो बुढ़ापे का प्रोसेस है, उसको ये डिले करता है। और बालों की जो सेहत, बाल आपके चमकदार हों और समय से पहले वो ग्रे ना हो, तो उसके लिए भी इसका बड़ा अच्छी भूमिका है। और कैंसर की सेल्स को ये ख़त्म करती है। तो इतने सारे गुण इस लोबिया की दाल में भरे पड़े हैं। आयुर्वेद ये कहता है कि ये गुरु है, भारी है, क्योंकि जितनी भी दाल हैं वो प्रोटीन का सोर्स हैं, और प्रोटीन जो है वो पचाने में भारी होती है। तो ऐसे लोग जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह रहती हैं, वो इसका कम से कम इस्तेमाल करें। इसका तासीर ठंडी है, रुक्ष है ये। आयुर्वेद में जितनी भी चीज़ें रुक्ष हैं वो वायु को बढ़ाती हैं। तो ये वायु को बढ़ाती है, लेकिन कफ और पित्त को संतुलित करती है। अगर ज़्यादा है तो कम कर देगी, कम है तो ज़्यादा कर देगी। यानी कफ और पित्त के संतुलन में लोबिया की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी और मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिहाज से भी प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, ईजिली अवेलेबल है, सस्ती दाल है। तो इसको खाने के केवल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अच्छा, लोबिया खाने का बेस्ट तरीका क्या है? चाहे दाल बनाओ या फिर कच्चा खाओ? हाँ, कच्चा उबाल के उसको ना थोड़ा सा उबाल अंकुरित कर के लें। अंकुरित कर लें, स्प्राउट वगैरह बना के वो है। या आपने उसको आपने सलाद के रूप में खा लें और चीज़ों में मिला के, वो आपके स्वाद पर डिपेंड करता है कि कैसे किस भी तरह खा से लो। मेरे, लेकिन लोबिया आपके अंदर जाना चाहिए। तो लोबिया कितनी गुणकारी चीज़ है दोस्तों, आप देखिए। और फूड इज आवर मेडिसिन सीरीज में वैद जी
हमें रोज़ाना ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हमारी रसोई में उपलब्ध हैं, और जो रसोई में जब इतनी अच्छी चीज़ें उपलब्ध हैं तो उनको खाइए। अब ग्रोथ बढ़ती है कि कोई बच्चा है ग्रोथ एज में है तो उसको लोबिया खिलाना चाहिए, बिल्कुल। वो तेज़ी से विकास होगा उसकी सारी चीज़ों का। अगर बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो तो लोबिया खाना चाहिए, वेट लॉस कर रहे हो तो आपको लोबिया खाना चाहिए। हार्ट के लिए लोबिया कितनी अच्छी चीज़ है, लेकिन आमतौर पे लोबिया की दाल उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी लोकप्रिय होनी चाहिए। तो प्रोटीन के सप्लीमेंट पे हम लोग बच्चे हमारे कितना पैसा खर्च करते हैं। अब उनकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं बिल्कुल। बहुत जवानी में, तो इससे बेहतर है लोबिया खाइए आप। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि फूड इज और मेडिसिन सीरीज में आपको हर फूड के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारियाँ वैद जी देते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।